हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो हमारी रेगुलर क्लासेज हैं वो बंद हो चुकी हैं। इसलिए आपकी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेज का जो प्रोसेस है वो तैयार किया है। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए आपके 6th क्लास जो आपका सिलेबस चेंज हो चुका है उसका पहला लेक्चर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस पाठ का सारांश क्या है, इस लेसन में क्या बताया गया है। तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। ये जो स्टोरी है, एक अमेरिकन लेखिका शिक्षाविद जिसका नाम था अन्य कॉरल मोरे। इनका जन्म जुलाई 12 1874 को हुआ और जनवरी 20 1961 को इनका डेथ हुआ था। इनके द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। तो इस स्टोरी के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। पैट्रिक जो कि एक आप ही की तरह से 6th क्लास का स्टूडेंट है और वो जो स्कूल का होमवर्क मिलता है अध्यापकों के द्वारा उसे वो एक नीरस वस्तु समझता है और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जैसे वो अपने घर में रहता है तो क्या देखता है कि उसकी जो पालतू बिल्ली है वो एक छोटे डॉल से खेलती हुई रहती है। वो जो छोटे डॉल है उसे वो पैट्रिक डॉल समझ रहा था। उसने उसे उठाया, यानी उस बिल्ली से उसने उसे छुड़ाया तो क्या देखता है वो कि डॉल नहीं थी बल्कि एक छोटे आकार का व्यक्ति था जिसे हम बोना कहते हैं। उस बोने ने पैट्रिक से कहा कि आप मेरे को इस बिल्ली के पास पुणे मत भेजना, इसके बदले में आप जो मुझसे कोई भी कार्य करवाएंगे मैं उसके लिए एग्री हूँ। तो पैट्रिक को इसमें क्या चाहिए, वो बिल्कुल एग्री हो गया। उसने कहा कि ठीक है, आप मेरा जो स्कूल का होमवर्क है उसे कर देना। उस बोने ने उस काम के लिए एग्री हो गया। धीरे धीरे जो बोना है उसका काम शुरू करता है। जो फिर क्या होता है कि जो कोई भी काम होता है, चाहे इंग्लिश का हो चाहे मैथ का हो, बोना उससे जो भी काम शुरू करवाता है पैट्रिक से पूछता है कि आप मेरे को उसे इंग्लिश से संबंधित रिलेटेड शब्दकोश ला के दीजिए ताकि मैं नए नए शब्दों के बारे में जान सकूं। मैथ में एडिशन किस प्रकार से करने हैं, फ्रैक्शंस कैसे करने हैं, एडिशन किस प्रकार से, मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार से वो उससे सारा काम पैट्रिक से ही करवाता है। अंत में क्या होता है कि जैसे ही स्टोरी समाप्त होती है तो जो फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट आता है उसमें पैट्रिक को A ग्रेड प्राप्त होता है, जिसे देख करके उसके माता पिता, परिवार वाले और अध्यापक बहुत खुश होते हैं कि आखिर इस प्रकार से हुआ कैसे। जो पैट्रिक विद्यालय के होमवर्क करने में बिल्कुल फिसलती था, पीछे रहता था, उसको सब चीज़ें उबाऊ लगती थी, आज वो A ग्रेड कैसे प्राप्त कर सकता है। हम भी यही सोच रहे कि वो A ग्रेड कैसे प्राप्त किया उसने, लेकिन जो होमवर्क था हम भी ये सोच रहे कि बोने ने किया, नहीं, वो होमवर्क पैट्रिक ने ही किया था। कैसे किया था, क्योंकि जो बोना था वो कोई भी काम नहीं करता था, वो जो भी कार्य करवाना था वो पैट्रिक से पूछता था कि पैट्रिक ये एडिशन करो कैसे करना है, तो जो भी कार्य वो उसी से करवाता था। तो इस प्रकार से ये लेसन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क थो बोरिंग ही सेड। पैट्रिक नेवर कभी नहीं, डिड होमवर्क अपना गृह कार्य नहीं करता था। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क गृह कार्य नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, और वह हमेशा क्या कहता था कि यह बहुत ही उबाऊ है। टू बोरिंग, बहुत ही उबाऊ है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, और इसके बजाय वह हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो जो कि गेम्स थे उनको खेलता रहता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक, उसके जो अध्यापक थे उन्होंने पैट्रिक से कहा कि पैट्रिक डू योर होमवर्क ऑन योर ऑन, यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग। पैट्रिक आप अपना होमवर्क गृह कार्य कीजिए, अन्यथा अदरवाइज आप कोई भी चीज नहीं सीख पाएंगे। एंड इट्स ट्रू, और ये बिल्कुल सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस, और कभी कभी वह अपने आप को एक अज्ञानी या मूर्ख समझता था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह इसके लिए कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे कार्य करने से, होमवर्क करने से बहुत ही घृणा थी, नफरत थी। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें कुछ एक वर्ड मीनिंग्स आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। बोरिंग, इसका मतलब होता है उबाऊ या नीरस, जिसमें कोई आनंद नहीं होता है।
अगला मीनिंग देखिए, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानी या मूर्ख। आगे देखिए, देन वन डे, और तब एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉग, उसने अपनी बिल्ली को फाउंड पाया, प्लेइंग मानी खेलते हुए, विद ए लिटिल डॉग एक छोटी गुड़िया के साथ। और एक दिन उसने अपनी गुड़िया को एक छोटी डॉल के साथ बिल्ली को एक छोटी डॉल के साथ खेलते हुए पाया। एंड एक ग्रैब इट अवे, और इसने उस बिल्ली से उसे ग्रैब झपट करके छीन लिया। तो हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल एट ऑल, और उसे तब और अधिक आश्चर्य हुआ जब उसने देखा इट वाजंट ए डॉल एट ऑल, कि वह कि एक गेंद नहीं थी, सॉरी एक डॉल गुड़िया नहीं थी, बट ए मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज, बल्कि एक छोटे आकार का भोला व्यक्ति था। He had a little old shirt with old-fashioned breeks and a high, tall hat much like a witch. उसने एक ऊनी शर्ट पहनी हुई थी with old-fashioned breeks, जिस पर पुराने जमाने का जो पायजामा था वो पहना हुआ था, और जादूगरनियों की तरह से सर पर एक लंबी और ऊंची जो है टोपी ओढ़ी हुई थी। He yelled, वह चिल्लाया, Save me, मुझे बचाओ। जो बोलना व्यक्ति था जिसे बिल्ली पकड़ रखा था वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बताइए। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे फिर से इस बिल्ली के पास मत भेजना। आई विल ग्रांट यू अ विश, और इसके लिए मैं आपसे आपको से इच्छा पूरी कर सकता हूँ, आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ इसके लिए। आई विल ग्रांट यू विश, और इसके लिए मैं आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आई प्रोमिस यू दैट, और इसके लिए मैं आपसे वादा भी करता हूं। तो यहां पर देखिए इसमें कुछ और वर्ड मीनिंग है। इंस्टेड देखिए INSTED, इंस्टेड होता है व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर। अगला मीनिंग देखिए ग्रैब, GRABB, ग्रैब होता है झपट कर छीनना, झपट कर छीनना। आगे देखिए सरप्राइज, सरप्राइज होता है आश्चर्य। डॉल, DOLL, डॉल होती है दुनिया। प्रॉमिस, प्रॉमिस होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी। आपको जो पैसेज हमने अभी पढ़ाया है इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको अपने नोटबुक में, और ये मीनिंग भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। कल हम इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक्स।